गाड़ी घर से निकलती नहीं है मेरी ट्रिप के लिए कि रोना चालू कर देती है। तो गाइस कैंपिंग तो कर लिए थे, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग पैक कैसे करते हैं। लाइन देखा होगा पर ये नदी का नाम ही हलवाई है। तो मैं खिलाता हूँ दोस्त तेरे को। हाँ भाई भाई है तो मेरा। अरे एक नंबर यार। कालीन गर्भ निरोधक गोली लो और भाभी को 72 घंटे के अंदर खिला दो तो चिंता टल जाएगी। चाबी लेकर चला गया, मैं ढूंढ रहा हूँ आधे घंटे से भाई मेरी चाबी कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। ये पूरा छर्रा जो गोटी है देखो टूट टूट के निकल गई। कहाँ से घूमेगा हमारा टायर। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का हमारा दूसरा दिन जो है वो शुरू हो रहा है झारखंड में। तो हम छत्तीसगढ़ से निकले, उड़ीसा पहुँचे, उड़ीसा से निकले झारखंड पहुँचे। तो अब हम लोग झारखंड पहुँच गए। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम रात में रुके कहाँ थे। देखो यार एकदम सोच आके उठा हूँ, शक्ल की एकदम बैंड बजी हुई है, ठीक है। पर फिर भी मैं बोला कि व्लॉग बना देता हूँ। आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है हमारा और कैसे चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट डे हम लोग रायपुर से निकले उड़ीसा में। बस हमने रायपुर में ही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो उसमें हार्डली हमारा 40 रुपये खर्चा हुआ। उड़ीसा पहुँचे, उड़ीसा में हमारा पर हेड 220 रुपये कुछ ढाबे में खर्चा हुआ। उसके बाद फिर हम पहुँच गए रात को ढाबे में। तो सबसे पहले मैं आपको ढाबा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या खर्चा हुआ। तो ये रहा एक ढाबा हमारा। तो इसको हम लोग ने रैंडमली ढूंढा है, कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आके खाएंगे। तो रात ज़्यादा हो गई थी, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए, उसके 200 किलोमीटर पहले ही पहुँचे। तो फिर हम यहीं रुके, यहीं पे हमने खाना ऑर्डर किया। बहुत टेस्टी खाना, मतलब अगर चूल्हे में खाना बनाए तो जो जानता है चूल्हे का खाना क्या टेस्ट आता है। और भैया के हाथ में जादू था, मस्त खिलाया हम लोगों को। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना पूरा सामान उठाया और अपनी कार में पूरा लॉक कर दिया, क्योंकि रात को बारिश भी आई थी। गुड मॉर्निंग लखन। गुड मॉर्निंग सर जी। तो लखन भी आज सुबह सुबह उठ गए थे, सबको उठाए। फिर उसके बाद हम लोग अब सोच रहे थे कि भाई रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, क्योंकि एकदम जंगल एरिया है, एकदम रिमोट एरिया है। तो फिर हमने लगाया अपना कैंपिंग। तो जो हमारी कैंपिंग है वो है यहाँ, ये देखिए। चलिए बाकी लोगों को भी उठाते हैं। और अभी बज गया है सुबह का 7:30। तो कल रात को तो ऐसा हुआ कि यार हम लोग मेरे को तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई। 3-4 घंटा सो गया था मैं पैकिंग करने और ये सब के चक्कर में कि सुबह ट्रिप में निकलना है, 5 बजे निकलना है, फिर भी नहीं निकल पाए। 7 बज गया, निकलते निकलते 8 बज गया। तो फिर इसलिए लेट हो गया। तो आज थोड़ा सा अच्छे से सोएंगे करके प्लानिंग था। तो ये रही हमारी कैंपिंग। ये मेरा घर है, ये लोकेश का है, ये हर्षित का है और ये है जय भाई का, जिसमें अभी राहुल भाई सो रहे हैं। तो सबको उठाते हैं। और गुड मॉर्निंग प्रशांत। गुड मॉर्निंग भाई। और ये रहे हमारे हर हर महादेव रात के चौकीदार जय भाई। रात भर सोए नहीं है, घूम रहे थे, भटक रहे थे, पूरी रखवाली कर रहे थे। तो सुनो एक चीज हाँ। वहाँ पीछे साइड में ना एक ITI बना है, उस पर दिखा है ये भूतिया ITI, वो कब्रें वब्रें बनी है, बड़े बड़े बरगद के पेड़। बस वहीं नहीं जाना है, बस वहीं नहीं जाना है। जो ऐसी जगह है वहाँ नहीं जाना है। हाँ तो ये हम रुके हैं भाई, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं सारे, ठीक है। चलो ये ना मेरा भाई लौकी। लौकी उठ साले, 7:30 बज गया। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग गाइस। चल चल जल्दी उठो। हर्षित, तो हर्षित ने रात को टेंट लगा लिया था। कहाँ गया हर्षित? हर्षित हर्षित ही गायब है। अबे हर्षित गायब है। बहुत बड़ी बड़ी हर्षित का है। हर्षित का है खाली पड़ी है भाई। जय हर्षित नहीं पता भाई, मेरे सामने तो नहीं उठा है भाई, मेरे सामने भी नहीं उठा, मैं तो उधर गया हुआ। तो हमारा जो एक बंदा है हर्षित, वो है गायब। तो अब सर्च इंजन चालू करेंगे हर्षित को ढूंढने का। गाड़ी तो उसकी यहीं पे है, ठीक है। चलो गाइस, तो फटाफट रेडी होते हैं, जाते हैं, देखते हैं नहाने का क्या जुगाड़ है, क्या फ्रेश होंगे और फिर आपको आगे का अपडेट करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो बने रहो आज हमारे साथ। आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन।
हम घुमाने वाले हैं आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट। हर हर महादेव। तो गाइस हमारा जो है ट्रिप तो चालू हो गया, पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग आए कहाँ हैं नहाने के लिए। तो हम लोग नहाएंगे कैसे, तो पूरा गांव का माहौल है मस्त वाला। ये देखो, ये हम पहुँच गए हैं एक कुएं में, पर ये कुएं का पानी जो है गांव वाले भी पीते। तो एक आंटी आई थी, उन्होंने बताया कि भैया उसको थोड़ा सा गंदा नहीं करना है, हमको थोड़ा दूर में नहाना है। और ये रहे हमारे भाई लोग, सब नहा धो के तैयार। तो मैं भी चला 2 पानी बाल्टी अपने ऊपर डाल कर आता हूँ ताकि रेडी हो जाऊँ। तो गाइस हमने तो अपना स्नान कर लिया, लेकिन कुएं के जस्ट बगल में देखो मुझे क्या मिला है, आम का पेड़। तो एक आम तो खाना बनता है यार। ये मिल गया अपना आम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग पैक कैसे करते हैं। तो फटाफट आ जाओ मेरे साथ। ये हमारा रेन कवर है। रात को बारिश आ गई थी तो हम लोग ने इसको रख लिया था। कुछ सामान है इसके अंदर जिसको सबसे पहले खाली करना है। ये हमारा सोने का सेटअप था। तो ये मैट था और ये स्लीपिंग बैग था जिसको हम ओढ़कर सोए थे। तो ये रहा मेरा स्लीपिंग बैग और ये रहा हमारा मैट। तो देखो इतना बड़ा था लेकिन इतने से में वो पैक हो गया। तो समझ में आया कितने कॉम्पैक्ट तरीके से ये चीज़ें पैक हो जाती है। अब बारी है टेंट खोलने की। और 10 बजे हम लोग को लग गए यार तैयार व्यार होने, नाश्ता वास्ता करना, पूरा पैकिंग वैकिंग करना, चैन ल्यूब चैन क्लीनिंग सब हो गया। अब हम लोग निकल गए हैं झारखंड को अलविदा करने के लिए। आज का टारगेट है हमारा सिलीगुड़ी का। लेट्स सी हम कितना जो है वो कवर कर पाते हैं। तो ये है हमारा झारखंड का प्यारा सा गाँव ठेठई टांगर, जहाँ हमने नाइट में स्टे किया था। तो बने रहो मेरे साथ। आज का दूसरा दिन है हमारा नॉर्थ ईस्ट राइड का। तो पहले दिन तो हम रायपुर से सिर्फ रांची से 160 किलोमीटर पीछे रुक गए थे और आज का टारगेट हमारा सिलीगुड़ी। देखते हैं हम सिलीगुड़ी पहुंच पाते कि नहीं। हमने टारगेट रखा है 3 दिन में हमको गुवाहाटी पहुंचना है। तो होप्स हो कि हम 3 दिन में गुवाहाटी जो है वो कैच कर ले। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे तो चलता रहेगा। तो गाइस जो भीड़ भड़ाका वाला इलाका था वो हमने निकाल दिया। बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। पैनियर्स लगने के बाद में गाड़ी बहुत संभाल के चलानी पड़ रही है मुझे। और ये रहा हमारा सुहाना सफ़र। और मौसम हंसी तो बिल्कुल भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा धूप है, अच्छी खासी लग गई है, गर्मी है, अंदर पूरे जैकेट्स के पसीने बह रहे हैं। समर राइड को बस यहाँ से हम लोग को सिलीगुड़ी तक पहुँचने का है बोलते, फिर वहाँ से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ये हलवाई नदी है, पता नहीं क्या क्या बनाती है, मिठाइयों से लेकर नमकीन मिल जाता होगा इस नदी में, इसलिए इस नदी का नाम हलवाई नदी रख दिया गया है। ये है घाटी। मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको कि ये है घाटी। यार क्या सुंदर घाटी है, घाटी नहीं है सुंदर घाटी है। मस्त मज़ा आ रहा है, एक साथ दूसरों से कनेक्टेड है हम लोग, एक दूसरे को बता रहे हैं सामने गाड़ियाँ आ रही है नहीं आ रही है। तो इंटरकॉम का बहुत फ़ायदा है। ये देखो पत्थर जो है रोड रास्ते में ही आ गए। एक्चुअली रोड रास्ते में नहीं आए, यहाँ कोई ट्रक खड़ी होगी तो उन लोग ने लगाया होगा, पर उनका कर्तव्य बनता था कि इसको साइड कर दे। ठीक है, आप घाटी इंजॉय करो। ये है पहाड़ और देखो यार कितना खूबसूरत मंदिर बना है पहाड़ के ऊपर। और इतना पूरा अगर बारिश होती होगी तो कितना प्यारा पानी बहता होगा, यहाँ पर पूरा निशान बना हुआ है। और ये रहा वो प्यारा सा रास्ता, कितना प्यारा पहाड़ है देखो। रोड है ये, इतना प्यारा रोड दिख रहा है ना, मतलब बगल में अभी एक तो ये था चट्टान थी, उसको शायद काट काट के निकाल रहे हैं ग्रे कलर की।
तो उसकी वजह से ना पूरे रोड में उसके छींटे, ऐसा लग रहा है पूरे सितारे रोड में आ गए। मुझे नहीं पता ये वीडियो में आपको दिख रहा है कि नहीं, पर लाइव इसको देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना, एकदम चमकता हुआ रोड है ये क्या है ये नाश्ते में? ये क्या है? कौन सा बड़ा? चावल बड़ा, क्या बोलते हैं इसको? ये धुसका बड़ा है। और ये आलू चाप। एक प्लेट दो ना धुसका बड़ा। तो गाइस सबसे पहला स्ट्रीट फूड जो है वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ। देखो बालों पे मत जाओ, शक्ल में मत जाओ, हेलमेट लगा के सब कुछ दब गया है। तो रियल राइडर्स ऐसे ही दिखते हैं जैसे शक्ल दिख रही है। तो ये रहा हमारा धुसका बड़ा जो मैंने अभी पूछा था। ये रहा जिसको मस्त कड़ी के साथ में मिला है मुझे। धुसका बड़ा है भाई, कोई धुसका बड़ा, चावल बड़ा बोले वो। भाई खा सकता हूँ, खा के एक बार मैं वो बताऊँ? हाँ हाँ टेस्ट करके बता दो मेरे भाई। सिर्फ ये लखन जो है यही स्मार्ट दिख रहा है, क्योंकि लखन कार के अंदर एसी में बैठ के कार चला रहा है। क्या है भाई? खुसका बड़ा? ठुसका खुसका। ओह इट्स नाइस, न्यू थिंग। चावल का बड़ा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। रुक ना मैं खिलाता हूँ दोस्त तेरे को। हाँ 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 भाई भाई ये तो मेरा। अरे एक नंबर यार, क्या है मस्त लग रहा है। एक नंबर। पहली बार मैंने भी ऐसी कोई चीज़ खाई है, क्या पता इसके पहले खाया होगा तो याद नहीं, और अभी ये खाया है। एक नंबर है। हाँ धुसका। अरे उस्ताद जी संभाल के, क्या आड़ी पीछे चला रहे हो? उस्ताद जी इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, नहीं तो गाड़ी में लग जाएगी। उस्ताद हुआ क्या है आज, इतनी टेंशन में क्यों हो? यार क्या बताऊं, कल रात वो इस्तेमाल करना भूल गया। अब डर लगता है कि तेरी भाभी को फिर से बच्चा ना हो जाए। 2 बच्चों के बाद ना करने का फैसला किया था, अब तीसरे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। उस्ताद तो फिर इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाते? स्वास्थ्य केंद्र से या केमिस्ट से आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लो और भाभी को 72 घंटे के अंदर खिला दो तो चिंता टल जाएगी। राइड में आए हो और कांड नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अभी लखन आया था, उसने अपने सामान से कुछ निकाला, उसको तो अल्कजार में जाना है, तो उसने क्या किया, मेरी चाबी लिया, अपना सामान अपनी पेटी से निकाला और चाबी लेकर चला गया। मैं ढूंढ रहा हूँ आधे घंटे से, भाई मेरी चाबी कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अभी कॉल लगाया तो पता चला, बोलता हाँ भाई चाबी मेरे पास है। अब वो वापस आ रहा है। तो एक कांड होता है ट्रिप में, लेट तो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे दोस्त रहेंगे ना कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाते हम लोग। गाड़ी भी ऐसी नहीं है कि धक्का मार के हम लोग ले आएंगे। ये है वो 2 शैतान लौंडे हैं, शैतानी जिनके खून में है। कुछ अरे तो जहाँ जा रहे वहाँ तक तो पहुँचोगे। प्लान कैंसिल कर। जाओ जालो जाओ, भाग जाओ यार। तो गाइस अगर राइड में निकले हैं और अगर एडवेंचर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अमर और सत्यम साथ में आए हैं, मनोरंजन फुल बना हुआ है हमारा। तो हमारी गाड़ी जो है वो चक्का बहुत ज़्यादा वोबल कर रहा था, तो ये जो चैन वाला है ये इसका टाइट वाला गिर गया। तो भैया ने बताया कि कुछ तो भी गलत फिटिंग हुई है टायर की। तो अभी हम लोग हैं रांची के और मांझी में। आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही जो गाड़ी है हमारी शोरूम पहुंच गई है। तो समझ सकते हो कि राइड करना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर हमारे राइडर्स जो है वो साथ नहीं छोड़ते। तो हमारी दोनों BMW, ये रहा हमारा लौकी और एक और सत्यम और अमर हो रहे। तो हम लोग हैं अभी रॉयल एनफील्ड के शोरूम और मांझी में, रांची में। तो बस बनाते हैं फटाफट, भैया काम कर रहे हैं ताकि गाड़ी जो है रेडी हो जाए और हम माँ कामाख्या के दर्शन जो है वो कर पाएँ। बस वाले ने हॉर्न बजा दिया, पता नहीं मेरी आवाज़ आई कि नहीं आई, बट काम चालू है। फंस गया क्या पूरा? पूरा उसमें चूरा हो गया। ये पूरा छर्रा जो गोटी है देखो टूट टूट के निकल गई। कहाँ से घूमेगा हमारा टायर, पूरा छर्रा घाटी भी था। हाँ, तो हमारी गाड़ी का जो चक्का था वो फुल मटक के चल रहा था। गाड़ी घर से निकलती नहीं है मेरी ट्रिप के लिए कि रोना चालू कर देती है, चाहे कोई भी गाड़ी ले लो।
चाहे कमांडो हो, चाहे सुपर मीटियोर 650 हो, मेरे को लग रहा है संगत खराब चल रही है मेरी। संगत चेंज करना पड़ेगा। कोई तो पनौती है ग्रुप में है, जितना मर्जी खर्चा कर लो, लेकिन गाड़ी जो है वो सही शॉट चल नहीं रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा इलाज करवाना पड़ेगा। क्या नाम है भैया? अब्दुल भैया आए हैं, भैया की हेल्प किए, मतलब समझ लो एक मिस्त्री में काम नहीं हुआ है। पियागो मिस्त्री आके हमारी गाड़ी का टायर का जो बेरिंग है वो निकल रहा है, मतलब समझ रहे हो। रॉयल एनफील्ड बनाने के लिए बाहर से मिस्त्री बुलाना पड़ रहा है भैया को, मतलब टैलेंटेड लोग भरे हुए रांची में। पर अब जो है हमारी गाड़ी फाइनली बन जाएगी 1.5 घंटे के सफ़र के बाद, इतनी मेहनत के बाद। सत्यम ने अपनी एक नींद पूरी कर ली है। क्या सत्यम, अब बस डलेगा बेरिंग और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। Sorry ass DJ. गाड़ी तो रेडी हो गई है और हम लोग निकल गए हैं अपने रास्ते में आगे। तो अभी हम लोग क्रॉस कर दिए हैं हजारीबाग और राइट कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे गाँव वाले उनको क्रॉस कर रहे हैं। कितना मस्त सुंदर रास्ता है, एज इट इज़, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि इंडिया के रोड बहुत प्यारे हैं, भले किसी को लगे ना लगे। लेकिन आज हमने जितना भी गाड़ी चलाया है मज़ा आ गई है। बस गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसको बनाने देना पड़ा, गाड़ी बनाए और हम फिर निकल गए। और ये देखो, ये रहा लोकल डीजे। झारखंड में शादी का माहौल चल रहा है, बहुत सारी ऐसे बारातें हैं जो हमने देख ली है। ठीक है, आई डोंट नो कि रात में का जो विज़न है वो कैसे आएगा। अगर विज़न अच्छा आया तो ये व्लॉग जो है वो पक्का जाएगा, ताकि आपको मैं रात की चीज़ें भी दिखा सकूं। मेरा पूरा प्लानिंग है कि पूरा ट्रिप जो है वो मैं कवर करूंगा, पर बहुत सारी जगह में मैं भूल जाता हूँ कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, फिर याद आता है, फिर मैं करता हूँ। तो आज देखते हैं आज का हमारा स्टे कहाँ रहेगा। जहाँ हमारी जो अलकजार है वो हमसे आगे है, उन लोग ढूंढ रहे हैं आज की जगह हमारे रुकने के लिए। तो चलो आज का मैं आपको स्टे भी दिखाऊंगा। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हज़ारीपुर और हज़ारीपुर में हम लोग आए हैं प्रधान जी के गुलाब जामुन वाली जगह में। यहाँ लाइन से पूरे ढाबे लगे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बज गए हैं रात के 12। तो हम लोग इतने रात को गाड़ी क्यों चला रहे हैं? गाड़ी इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारी जो अलकजार है वो पहुंच गई है आगे, और उन लोग ने वहां पर स्टे ले लिया है। क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मुझे बनाने में टाइम लग रहा था, तो उन लोग ने स्टे ले लिया है। तो एटलीस्ट हम लोग को स्टे वाली जगह तक पहुँचना पड़ेगा। तो हम लोग आराम से जा रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो गुलाब जामुन। ये रहा वो गुलाब जामुन जिसको मंगाया है सत्यम ने मेरे लिए, और वो नहीं खाएगा इसको, मैं खाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या गुलाब जामुन। तो ये जगह जो है वो गुलाब जामुन के लिए फेमस है। प्रशांत तो पहले खाकर आ गया था गुलाब जामुन पार्सल कराने, और ये रहा लौकी जो आगे भाग गया था जंगल देख कर आऊँगा बोलकर। कुछ नहीं भाई, 30 की स्पीड से गाड़ी चलवा रहा है, परेशान हो गया, हाथ दुख गया, इसलिए गाड़ी उठा निकल गया मैं। क्या होता है इतनी बड़ी हैदराबाद का, जब चलाना 30 में है। देखा, तो बेचो, साइकिल ले लो। दूसरा दिन है और बंदों का दिमाग घूम गया है। इतना उतावला हो गया लौकी पहाड़ देखने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उतावला इसके लिए भाई, मेरे पास BMW लेके मैं 30 में चला रहा हूँ, शर्म आ रही है मेरे को। ये बात पर याद रखें, पास जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथ रहना है। तो साथ रहने वाले लोग साथ रहेंगे, और ऐसे लोग आगे जो है पेड़ पुड़ में घुस घा के गए थे। आज तक रिकॉर्ड है भाई, कहीं नहीं घुसा, आज तक रिकॉर्ड है। और उधर गया है लखन हमारा खाना पैक कराने, फटाफट खाना पैक कराएगा, क्योंकि अगर यहाँ खा लिए तो फिर तो गाड़ी नहीं चल रही किसी से, जंगल में सो जाएंगे उल्टा लटक के। इसलिए चुपचाप चलते हैं, खाना वाना पैक करा के होटल में खाएंगे। तो भैया हम पहुँच गए हैं झारखंड में, और ये है, अरे बिहार आ गए, अरे अपन बिहार पहुँच गए मेरे भाई। तो झारखंड के बाद हम आ गए हैं बिहार, और बिहार में हम टेस्ट कर रहे हैं देसी बियर, जो कि पिएगा हमारा भाई लौकी। इसका नाम है ताड़ी।